नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि शरद पवार वाला जो एनसीपी वाला गुट है, उससे कहा गया है कि पहले आप एनडीए का जो गुट है अजीत पवार वाला, जिसे सुनेत्रा पवार अब देखती है, उसके साथ अपना विलय कीजिए और उसके बाद आपकी एनडीए में एंट्री होगी। सवाल यह है कि शरद पवार इस ऑफर को मानेंगे या नहीं, लेकिन चांसेस हैं कि वो मान लेंगे, क्योंकि उनके पास अब अपनी बेटी की राजनीति को पुख्ता करने का एकमात्र जरिया यही है। सवाल रोहित पवार उठा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन सुनेंगे रोहित पवार की, अपनी बेटी का भविष्य देखेंगे शरद पवार, ये देखने वाली बात होगी। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कैसे एकनाथ शिंदे 6 बागी सांसदों के साथ मुलाकात करते हैं अमित शाह से, और पंकज प्रसून ने उस वक्त एक दावा किया था। और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि पंकज जी संजय राउत चिल्ला चिल्लाकर वही बयान अब दे रहे हैं। आज दोनों पहलुओं को समझेंगे, दोनों खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत एनसीपी शरद पवार वाली खबर से। सबसे पहले एनएमएफ पे मैंने ही बताया था कि शरद पवार एनडीए के संपर्क में है, और वो रोहित पांडे के साथ किया था उस वक्त जब कोई चर्चा नहीं थी। फिर मैंने ही यह दावा किया था कि दोनों फैक्शन मर्ज करेंगे तब इनकी एंट्री होगी, और उससे पहले मैंने बताया था कि ये समर्थन करेंगे डिलिमिटेशन पे और महिला आरक्षण पे। अब एक एक करके सारी चीजें हो रही है। अब मैं आपको और विस्फोटक जानकारी दे रहा हूं। मर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, अब तक तो सिर्फ सवाल है सारे मीडिया में। मैं ये कह रहा हूं कि मर्ज होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 2 दौर की बैठक हो चुकी है, और क्या क्या बैठक हुई मैं बता रहा हूं। जो अजीत पवार वाला फैक्शन है, उधर से लीड कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल, और जो शरद पवार वाला फैक्शन है उधर से लीड कर रहे हैं पार्थ पवार। पार्थ पवार शरद पवार के पोते हैं शायद, एग्जैक्टली अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दोनों ने निटी ग्रिटी पे बातचीत करना शुरू कर दिया कि क्या होगा, कैसे होगा, जब हम मर्ज करेंगे तो फिर हमारा शेयर सरकार में क्या होगा, केंद्र में कौन जाएगा, ये सारी चीजों पे बात चल रही है। अभी कल पार्थ पवार फडणवीस से भी मिले हैं, जाकर देवेंद्र फडणवीस से, कि उनको ये अपडेट कर रहे हैं कि यहां यहां तक हम लोग का बात पहुंचा है, ऐसे ऐसे है, जल्दी ही हम दोनों सब आपस में बातचीत करके ये कर लेंगे। इसके साथ ही जयंत पाटिल और जितेंद्र अहवाड, ये दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिले कि भाई आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना मर्ज वगैरह होने में, कैसा है, मतलब कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम आ जाएंगे तो आपका शेयर कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सारी बातें, मतलब ये बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में बीजेपी की तरफ से फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे की पार्टी से एकनाथ शिंदे से बातचीत हो रही है, और दोनों फैक्शन से, उधर से पार्थ पवार और इधर से ये प्रफुल्ल पटेल, ये चल रहा है सब कुछ। मर्ज होना है, 100% होना है, इसमें निश्चिंत रहिए कि ये होगा ही। ये पहले हो जाता अगर अजीत दादा पवार की मौत ना होती, क्योंकि अजीत दादा पवार और सुप्रिया सुलेत वगैरह पहले, माफ कीजिए, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, ये सब जाके पहले ही बातचीत कर रहे थे कि हमें फिर से मर्ज करना है और फिर एनडीए का हमें हिस्सा होना है, क्योंकि उधर कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, कोई दूर दूर तक, लंबे वक्त तक चांस नहीं है कि कांग्रेस इस देश में सरकार में आ रही है, और इस बात के भी चांसेस नहीं लग रहे कि महाराष्ट्र में भी आ रही है। बिल्कुल। जो प्रेशर था वो था सांसदों और विधायक की ओर से। उन्होंने कहा कि देख भाई, हम तो राजनीति में आए हैं, या तो सांसद बनने हैं, विधायक बनने हैं, जनता का काम कराने हैं। अभी जो सिचुएशन है, इनमें से हम कुछ नहीं बन सकेंगे अगर इधर रहेंगे तो केंद्र में तो बीजेपी मोदी की सरकार रहने वाली है, और महाराष्ट्र में जो लक्षण दिख रहे हैं, अगले 5, 10, 15, 20 साल तक कोई दूसरी सरकार नहीं आने वाली। तो क्यों ना उस नाव पर सवारी की जाए, जो नाव एकदम धड़ल्ले से अपना समंदर में चल रही है, उसमें खाने पीने का भी सामान और सब कुछ, ये छेद किया हुआ नाव में बैठने से क्या फायदा। तो उनके प्रेशर के कारण ये सब कुछ होने लगा है, और शरद पवार की उम्र हो गई है 89 ईयर्स, 87 या 89 है। अब वो बहुत ज्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं रह सकेंगे। उन्होंने बांट दिया है, और बांट ये दिया है कि जो दिल्ली वाली राजनीति है वो सुप्रिया सुले संभाल लेगी, और जो यहां की जो राजनीति है, लोकल राजनीति, वो रोहित पवार और वो सब प्रफुल्ल पटेल, ये सब मिलकर संभाल लेंगे, जिसमें जितेंद्र अहवाड भी हैं और जितेंद्र पाटिल भी हैं, ये सब है। यही अभी ये हुआ है।
जैसे ही मर्ज होने की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ठीक है। घोषणा कर दी जाएगी। दोनों पार्टी की तरफ से बैठकर मुंबई के एक होटल में कल मुलाकात हुई थी, और उसके बाद एक बड़े कारोबारी हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं सारा कुछ। ठीक है, वैसे ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अजीत पवार एक हादसे में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि प्रॉपर बैठकें वगैरह होनी थी। खैर पंकज जी, दूसरी खबर शॉर्ट में थोड़ा समझना चाहूंगी कि आपने मेरे साथ अब से 3-4 दिन पहले इस बात पर डिस्कस किया था। आज संजय राउत भोपू बने हुए हैं और उस बात को सारे में फैला रहे हैं, तो मुझे ये जानना है कि उनका सोर्स आप हैं क्या, या आपका सोर्स क्या था? नहीं, मेरा सोर्स अलग है, और ये जब होता हुआ, जब लगभग फाइनल चीज हो रहा है, तब ये बोल रहे हैं। संजय राउत अपने तरफ से बोल रहे होंगे, उनको कुछ जानकारी होगी। मेरे स्रोत सिर्फ महाराष्ट्र में पत्रकार हैं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूं, 8-10 साल वहां काम किया हूं, तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो वहां एक्टिव पॉलिटिकल कवर करते हैं। कोई एनसीपी कवर कर रहा है, कोई इस सकाल वाले ग्रुप में है जो कि शरद पवार का ग्रुप है, और कोई, बस वही मेरा स्रोत है। और मैं तो उनकी भी सोर्स फिर वही रही होगी। खैर, संजय राउत अलग अलग तरीके के दावे कर रही हैं, लेकिन फिलहाल फोकस सबका इस वक्त शरद पवार, उनके फैसले पर, उनकी पार्टी पर और उसके विलय पर, और फिर एनडीए में एंट्री पर होगा। देखने वाली बात होगी कब तक ये बड़ा बदलाव होता है। फिलहाल पंकज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी ये खबर आपके हवाले, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दें, और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।